ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है पेरिस, फ्रांस में हो रहे 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। नमस्कार। पेरिस ओलंपिक की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं सुधीर राजौरिया। 33वें ओलंपिक खेल अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कई प्रतियोगिताएं या तो समाप्त हो चुकी हैं या अपने फाइनल की ओर अग्रसर हैं। सभी भारतीयों की नजरें लगी थी स्टेड द फ्रांस स्टेडियम पर, जहां नीरज चोपड़ा भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में उतरे। रिपोर्ट के साथ नीतीश अरोड़ा। 7 अगस्त 2021 में भारत ने ओलंपिक खेलों में इतिहास बनते देखा था। टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा सितारा क्षितिज पर उभर कर आया जिसकी चमक को एक बार और देखने के लिए 8 अगस्त 2024 को पेरिस का स्टेड डी फ्रांस दर्शकों से खचाखच भरा था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा घर घर का नाम बन गए थे और 2020 ओलंपिक खेलों के बाद से विश्व के कई बड़े टूर्नामेंट्स में पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। निरंतर मेहनत से जेवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में नीरज आज नंबर 2 पर काबिज हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों के क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपनी पहली और इकलौती थ्रो को 89.34 मीटर्स की दूरी पर फेंककर न सिर्फ फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, दूसरे सारे प्रतिद्वंदियों को सचेत भी कर दिया। ये थ्रो उनके सीजन्स बेस्ट थ्रो थी जो ओलंपिक एरिना में ही आई। तो 8 अगस्त को 140 करोड़ भारतीयों के साथ स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों और दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नजर नीरज चोपड़ा पर थी। स्टार्ट लिस्ट में नंबर 8 पर जर्सी नंबर 809 में नीरज चोपड़ा ने अपने से पहले की 7 थ्रोज को देखा, लेकिन उनकी पहली ही थ्रो फाउल थ्रो। पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आपसी कंपटीशन चलता ही रहता है। नदीम की भी पहली थ्रो फाउल थ्रो थी, रजिस्टर नहीं की गई। दूसरे राउंड में अपनी दूसरी थ्रो में अरशद नदीम ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना डाला। 92.97 92.97 मीटर्स की थ्रो ने सभी थ्रोअर्स में हलचल मचा दी। वहां नीरज चोपड़ा थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी दूसरी थ्रो उनका सीजन्स बेस्ट और क्वालिफाइंग राउंड से भी बेहतर 89.45 मीटर्स तक थी, जिसका नतीजा ये कि नीरज नंबर 2 पर आ गए, यानी रजत पदक की पोजीशन पर, और कंपटीशन के अंत तक यही पोजीशंस कायम रही। नीरज चोपड़ा थ्रोज के लिए अटेम्प्ट तो करते रहे पर सब फाउल थ्रो। कारण नीरज ने खुद आकाशवाणी से बताया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लैग है साथ में और अपने देश के लिए मेडल जीता है, लेकिन वही है कुछ चीज़ों पे काम करना है। शायद से ये भी जो थ्रो है बहुत ही ज़बरदस्ती लगाई है। काफ़ी टाइम से एक इंजरी चल रही है, उसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी जो थ्रो लगनी चाहिए शायद से वो नहीं लगा पा रहा। सिल्वर मेडल है, कंट्री के लिए मेडल जीता है, इसकी खुशी है। और अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। जो भी खिलाड़ी मेहनत करे वो अच्छी थ्रो लगाए, बिल्कुल उसके लिए हमको कांग्रेचुलेसन बोलना चाहिए। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ काफ़ी कुछ बाकी है, देखते रहिए, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। इंजरी को ठीक करेंगे और मेहनत करेंगे। हमेशा दुख रहता है कि यार ये इंजरी या कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। आज भी मेरा एक भी थ्रो मेरे रनवे अच्छा नहीं आया, एक ही थ्रो नपवा पाया, बाकी सभी फाउल थी। तो मैं बहुत दुखी था। मैंने काफ़ी कोशिश भी की कि रनवे से ही से आ जाए, क्योंकि ट्रेनिंग में भी कोई फुल रनवे से थ्रो नहीं कर पा रहा हूँ, ये ग्रोइन की वजह से। ये है कि कई कंपटीशन आँख खोल देते हैं। आज मुझे लगा कि थ्रो तो है अंदर। सेकंड थ्रो में मुझे लग रहा था कि मैं थ्रो मार दूंगा। एक अजीब सा बिलीव था खुद पे। थ्रो अच्छी भी लगी, लेकिन काम करना पड़ेगा अभी काफ़ी चीज़ों पे। ये बैटल इंजरी के साथ भी है आपकी? इंजरी के साथ बैटल चल रही है और इंजरी के साथ साथ ये थ्रो लगा रहे हैं, पर ये मुझे लगता है मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं इस चीज़ का इलाज करवाऊंगा अच्छे से और जो कमियां हैं उन पे काम करेंगे। क्या आप कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं थोड़ा कंपटीशन से ब्रेक लेने का? नहीं, अभी तो कंपटीशन तो चलते रहेंगे अगर ये ग्रोइन ठीक रहा तो, लेकिन इसके जो कंपटीशन सीजन हो खत्म हो जाएगा तो काम करेंगे काफ़ी चीज़ों पे। स्पोर्ट्स में उतार चढ़ाव हैं, हमेशा ऐसा होता था कि अरशद और मैं कंपटीशन करते थे। आज पहली बार अरशद को जीतने का मौका मिला है तो अच्छी बात है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हमको और मेहनत करनी है, करेंगे बढ़िया। अभी भी आपने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड से पदक लाए हैं।
हैं, ये रिकॉर्ड भी अपने आप में बहुत देर तक खड़ा रहेगा और हम आपको लॉस एंजलिस के लिए भी तैयार देखना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि वहाँ पे करें तगड़ा। अरशद नदीम ने सब कॉन्टिनेंट्स के थ्रोअर्स के मध्य इस राइवलरी को अहमियत देते हुए कहा कि दोनों देश ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर लाए हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में खेलों के लिए अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम साउथ एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। ये यूथ के लिए और नौजवानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर्स की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। स्टेड डी फ्रांस ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को आज एक नया रिकॉर्ड बनाते देखा। भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक्स में रजत। एथलेटिक्स की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इससे पहले इसी स्टेडियम पर और क्या हुआ, बता रहे हैं शौर्य चौधरी। Indian hurdler Jyoti Yaraji was battling for redemption in the 100-meter hurdles repechage race. The Asian Games silver medalist had come 7th in her heat with a disappointing time of 13.16 seconds to go into the repechage, a new entrant into Olympics track and field that gave runners a second chance to make it to the semis. Yaraji had said the day before yesterday that her start wasn't up to the mark in her heat, and she was a bit slow off the mark in the repechage too. However, she did make up some ground to finish 4th. But her timing didn't improve as she finished the race in 13.17 seconds. An understandably dejected Yaraji spoke to us. I didn't execute that. Training went well, but it's not about places, it's about timing for me. Timing अच्छा नहीं कर पाया. But have you learned from this experience? You are an Asian Games silver medalist. इसका level सब थोड़ा. Yeah, बहुत ज़्यादा useful होगा, I think so, in my future. Yaraji's best time of 12.78 seconds, a national record, would have helped her get into the semis, as the winner of the repechage, Marion Fury from South Africa, won with a time of 12.79 seconds. Only the top 2 qualified for the semis. Fury also had a word with us. It wasn't too bad. After yesterday's race, I think I messed up a little bit, but I think it wasn't too bad. I've changed my mindset and I'm here to do good. Are you improving, you think? Yes, I'm definitely improving. Yesterday was a technical bad race. Today was a little bit better, so just improving and running better. But you're still off your season's best, your personal best. So, yes. So do you think the conditions are playing a part in that? Yes, definitely. There's a lot of things that plays a role, like not only the sickness in the village, the beds are very hot, so you don't get a lot of sleep. So there's a lot of things that plays a role, but yeah, I have to keep a positive mind. There were loads of ice skates events going on around the gigantic and prestigious stadium. One of them was the women's shot put qualification. Raven Saunders, one of Paris 2024's personalities, who sometimes wears a mask to project her Hulk-like alter ego, had to dig deep to qualify for the finals. They really got the crowd behind them for the crucial final throw and managed a distance of 18.62 meters to make it to the finals. Raven won a silver at Tokyo. So how was your performance? Did you like it today? Today was okay. I mean, it was really about surviving and advancing. Had I done what I did in my warm-ups on my first throw, it would have been a lot easier of a day. But I made it through. That's all that matters. So yeah, it I'm took excited. you some time, but you got there in the end. Right. I feel like it was the experience, being able to trust myself, especially going into that last throw, knowing that I needed that. So I really tried to get the crowd involved, and they really helped push me over that edge. So I was excited about that. You are a medalist at Tokyo? Yes. And what are you looking forward to in the final? Are you in a better shape? Oh, anytime I got a shot, I'm in shape. Anytime I'm out there, I got a chance to medal. So I'm excited for the competition, excited to see the ladies, excited to get some rest and some ice bath too. So. And playing here at the South de France, how has been the experience? This has been one of my favorite meets in the world, especially with the energy that the crowd brings, how in tune everybody is. It's been absolutely amazing and a wonderful experience so far. The 4x100 relay heats were on and some of the greatest sprinters in the world were in action, including 100-meter gold winner Noah Lyles, whose team, the USA, easily made it to the final by topping their semi.
But one of the pre-race favourites, Jamaica, bungled their handover to shockingly exit in the semis with just an 11th best time out of 16 teams in competition. The US women's team, meanwhile, with star athlete Sha'Carri Richardson in their ranks, also breezed into the final. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani from Paris. अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण मैच आज हॉकी स्पर्धा में था, जहां वो कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ा। यहां भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश की झोली में एक कांस्य पदक डालकर उसे कुछ और भारी किया। संपूर्ण रिपोर्ट के साथ महेंद्र सिंह लालस। जिस खेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में मान दिलाया, जिस खेल ने भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक प्रतिष्ठा दिलाई, उसी खेल की प्रतिष्ठा के लिए भारतीय हॉकी टीम आज लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक के लिए स्पेन की टीम के सामने पेरिस के ऐतिहासिक यूव दे मनो स्टेडियम में उतरी थी। खेल शुरू होते ही दोनों टीमों ने आक्रमण और बचाव का बेहतरीन नजारा पेश किया, लेकिन पहली सफलता स्पेन को मिली जब पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए खेल के 18वें मिनट में स्पेन के कप्तान मार्क मिरालेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। पहला हाफ खत्म होने से कुछ ही समय पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दमदार ड्रैग फ्लिक ने, और हाफ टाइम के समय दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। तीसरा क्वार्टर शुरू होते ही भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एक दफे फिर हरमनप्रीत ने गोल में बदल दिया। अब मैच भारत की गिरफ्त में था, स्कोर था 2-1। चौथे क्वार्टर में स्पेन ने भारत पर हमले जारी रखे, लेकिन भारतीय रक्षण आज चाक चौबंद था। आखिरी लम्हों तक स्पेन बराबरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हूटर बजते ही उसके खिलाड़ी मैदान पर धराशायी होने लगे, जबकि भारतीय टीम की खुशियों का कोई पार नहीं था। अपना आखिरी मैच खेल रहे पीआर श्रीजेश गोल पोस्ट पर चढ़ गए और पूरी टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मान दिया। 4 ओलंपिक खेल चुके श्रीजेश 24 साल हॉकी खेलकर सम्मान से विदा ले रहे थे। श्रीजेश, What is need to be there on the podium, and I believe that they were mentally prepared for that. Couple of mistakes definitely, but still I believe that the team done a wonderful job. भारत को हॉकी में 13वां ओलंपिक पदक दिलाने वाले 13 नंबर जर्सी पहनने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह। अमेजिंग गेम, आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे 1 से कि हम अच्छा करेंगे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली जो गोल्ड का सफर था वो नहीं हम कर पाए। बट आई थिंक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बैक टू बैक जीता है, ये हिस्ट्री है हॉकी के लिए, बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये सारे टीम प्लेयर्स की मेहनत है, कोचेस की, कोचिंग स्टाफ की, जो हम पे इतना काम कर रहे हैं, एंड ये प्लेयर इतना जो ट्रस्ट रख रहे हैं एक दूसरे पे। ये है भारतीय प्रशिक्षक क्रिक फुलटन। Yeah, it was good to get the medal. Obviously we were after gold. And at the same time, to pick ourselves up after the disappointment and to get back on track was testament to the team's character. So it was very, very good. The philosophy works. Defend to counter to win is our philosophy, and it works because we would never have got through the GB quarterfinal setback if we didn't have that mindset 12, 13, 14 months before and working towards a moment. And I just think from a staff point of view, from everyone that added, and obviously from a training environment, from everything, you know, it all added up to getting to this point. टोक्यो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूरी टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पूरा थ्रू आउट द ओलंपिक्स। और जैसे बात कर रहे हैं पीआर श्रीजेश का लास्ट राइड था, बट उसने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है, शुरू से ही हमेशा वो वॉल रहा है हमारे लिए। तो ये जो ओलंपिक का मेडल हम लोग पूरी टीम की तरफ से उसको ही डेडिकेट करना चाहेंगे। और जो पूरी टीम का परफॉर्मेंस रहा है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, पूरी टीम ने माइंडसेट था कि हमें फाइनल खेलना है, बट या थोड़ा से मार्जिन से हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया, बट एटलीस्ट हम लोग यहाँ से ब्रॉन्ज जरूर जीत के जा रहे हैं। क्या कहते हैं स्पेन के कप्तान मार्क मिरालेस? It was tough for us to lose this one, but I'm very proud of how we fight the whole game. Congrats to India, they deserved it, but yeah, I'm just very proud of the effort we made, how we played the first half, especially dominating a lot, and then when we were behind on the score, we kept trying, we kept pushing, and it didn't work out today, but I'm very proud of the team. We knew if we played very well,
especially in the quarterfinals, we had chances of doing this. I train with this team every day, and I know we're capable of doing things like this, so I was expecting it for sure. स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में जर्मनी और नीदरलैंड्स की टीमें निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रहीं और शूट आउट के जरिए पदक के रंग का फैसला हुआ। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लॉक ने कमाल का प्रदर्शन किया और स्टेडियम में नारंगी रंग लहराने लगा। इस जीत के बाद पिरमिन I'm really tired at the moment, but I feel really proud on the team. We did it all together. People think that's an individual performance, but we did it as a team. The moment Duco, the young guy, shoot the ball in, it's an amazing feeling, and yeah, we're gonna see it back tomorrow, the day after, or whenever. So. यह पिरमिन की राय श्रीजेश के बारे में। Yeah, we went on the picture. I'm not retiring for sure. I have to see, but we made a picture together. It's a big era for two older goalkeepers, but age doesn't matter. You see, Djokovic wins at a big age. We were at the best at a big age. So what does a big age say? पेरिस से आकाशवाणी के लिए भारतीय हॉकी के यादगार क्षणों का साक्षी मैं महेंद्र सिंह लालस। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। विनेश के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अयोग्य घोषित होने के बाद सभी भारतीयों का दिल टूट गया। कुश्ती के मैट पर आज क्या हुआ, बता रहे हैं राकेश जैन। पहलवान अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। अमन ने कल सुबह हुए 2 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें जापान के रेई हिगुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हिगुची ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर महज 1 मिनट 14 सेकंड में अमन को 10-0 से हरा दिया। अमन सहरावत का ये पहला ओलंपिक था। उन्होंने दोनों शुरुआती मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीते थे। पहले उन्होंने नॉर्थ मैसिडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव को 10-0 से हराया और फिर अल्बानिया के अबाक्रोव को 12-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अमन सेमीफाइनल में आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन हिगुची जो रियो ओलंपिक 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट और 2022 के विश्व चैंपियन हैं, अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करते हुए अमन को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि इस हार के बावजूद अमन के पास कांस्य पदक जीतने का मौका बरकरार है। अमन अब आज प्यूर्टो रिको के डारियन क्रूज से भिड़ेंगे, जो पैन अमेरिकन खेलों के पदक विजेता हैं। भारतीय कुश्ती दल के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, क्योंकि अब तक इस ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में कोई पदक नहीं जीता है। अमन सहरावत के प्रदर्शन ने भारतीय खेल प्रेमियों में उम्मीद जगा दी है और सभी भारतीय इस युवा पहलवान से पदक की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पूर्व भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया। अंशु जूनियर और सीनियर स्तर पर एशियाई चैंपियन, 2021 विश्व चैंपियनशिप और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडलिस्ट है और पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। पेरिस 2024 में अनसीडेड के रूप में प्रवेश करते हुए अंशु का मुकाबला अमेरिका की 5वीं वरीयता प्राप्त हेलेन मोरोलिस से था। हेलेन जो 53 किलोग्राम वर्ग में रियो 2016 ओलंपिक की चैंपियन और 57 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता है। साथ ही 3 बार की विश्व चैंपियन और पैन अमेरिकन खेलों की पूर्व चैंपियन भी रह चुकी है। हेलेन मोरोलिस के खिलाफ मुकाबले में अंशु ने अपने साहस का परिचय देते हुए शुरुआत में अमेरिकन दिग्गज को चुनौती दी। पहले राउंड में अंशु ने हेलेन की आक्रामकता के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 ही अंक दिए। हेलेन ने अंशु के बाएं पैर पर हमला कर उन्हें मैट पर धकेलकर 2-0 की बढ़त हासिल की। दूसरे राउंड में हेलेन ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया और 7-2 से जीत दर्ज की। अंशु का प्रदर्शन सराहनीय था, लेकिन वो हेलेन जैसी अनुभवी और मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब अंशु की कांस्य पदक की उम्मीदें रेपेचाज पर निर्भर करती हैं, बशर्ते हेलेन मोरोलिस फाइनल में पहुंचे। कल हुए सभी मुकाबलों पर कोच वीरेंद्र सिंह का कहना था, दोनों बाउट तो बहुत बढ़िया लड़ी और जापानी लड़का अनडाउटली बढ़िया था। हम इसमें दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दिन रात का फर्क दिख रहा है आपको। सीनियर और बढ़िया पहलवान था। पूरे देश को उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी, हम फुल कॉन्फिडेंट थे कि बढ़िया कुश्ती लड़ेगी। रिजल्ट का तो नहीं कह सकते, 50-50 थे कि बढ़िया कुश्ती चलेगी, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे अमन और हम। जब तक ये संभलता, जब तक 10-0 हो चुके थे और कुछ कमी रही है और होप्सो कल पूरा करेंगे इसको ब्रॉन्ज के लिए और भगवान ने चाहिए ब्रॉन्ज मेडल लेके जाएंगे। कुश्ती मुकाबलों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने अमन
अमन और अंशु के मुकाबलों में जोश और उत्साह के साथ भरपूर समर्थन किया। My name is Sandeep. We were very excited after seeing the match. Aman did very well. Hello, my name is Ashwin. I'm from Kerala. So this was our first time watching a wrestling match live, and it was a great experience. And also to watch Aman go through to the semi-finals, it was a great first experience for us. Anshu also fought well, but she was going up against a world champion, I think. So it was difficult for her, but I think she tried her best. Yeah, maybe next time for her. डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड में खेलने नेशनल गोल्फ कोर्स पर उतरी। आइए चलें गोल्फ कोर्स की हरी हरी घास पर सावियो नरहोना के साथ और जाने वहां का हाल। Two Indians resumed their challenge in the competition wherein 60 women were battling for honours at the picturesque Le Golf National course in the southwest of Paris. On the second day of individual stroke play, India's Aditi Ashok, who is the most experienced Olympic campaigner and is making her third Olympic appearance in Paris, entered in India colours along with Diksha Dagar, who is making her second appearance at the Olympics. When round 2 ended last evening, Switzerland's Morgane Metro was leading, followed by Roning Yin of China and Lydia Ko from New Zealand. Both the Indian ladies finished in 14th place, and Diksha, who was not very happy with her play, spoke to Akashvani. I was going the same today like yesterday, and unfortunately on the last hole I hit into the water and dropped 2 shots. So on the 18th hole I have dropped 3 shots, which is not very good, which is a birdie hole. So I'm pretty upset with it. I wish I could redo, and I wish I should have played a defense instead of trying for the green. But you still have 2 days to do well, and you usually have the capacity to come back. Yes, I will come back. Away from the golf course, Diksha, tell us a little bit about, how is it living the Olympic dream? Olympic Village is amazing. Olympic comes in 4 years, and it's a very unique, it's not only about the golf, it's all about the all sports and the best athletes coming from all over the world, and it feels amazing to be part of it when you get into that environment. It is not something every day you get to see. To prepare for an Olympics, it takes 4 years. So how do you motivate yourself? How do you keep telling yourself that you got to do it, look at the larger picture? How's that journey? It has become part of my career, and yes, I play lots of tournaments, and I play on the Ladies European Tour and some of the LPGA tournaments. So back to back, week to week, I play lots of golf. So I keep learning and keep improving and working on my process. So it became a part of my life. I read on your profile that Novak Djokovic is one of your sports heroes, and he has taken the gold medal at the Paris Olympics. So how happy did you feel, and what are the main parts of Novak's personality that you follow? One thing I like about Djokovic is that his attitude, he never lets himself down. His mindset is always to win no matter what. If it is the very bad situation or good, but he still wants to win. And I'm very happy for him that he won the gold medal, because last time in Tokyo Olympics he was staying in the Olympic Village, so he was distracted a lot by the other athletes greeting him. He's one of the world's top athlete, and then he is staying separate in the hotel, and he was well focused, and he dominated everything very well, defeating Alcaraz and Nadal. Savio Nurona from Le Golf National in the southwest of Paris. माँ, आज स्कूल में हमें दस्त से बचने का तरीका सिखाया गया। अच्छा, क्या सिखाया गुड़िया? खाना बनाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोना, हमेशा साफ पानी का उपयोग करना और रोटा वायरस और खसरे का टीका सही समय पर लगवाना। वाह, तू तो बड़ी सयानी हो गई है। आखिर आपकी ही तो बेटी हूँ। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और आइए अब आपको मिलवाते हैं
भारत के युवा शूटर स्वप्निल कुसाले से। स्वप्निल के साथ खास बातचीत की हमारी सहयोगी राजश्री त्रिवेदी ने। भारत के युवा शूटर स्वप्निल कुसाले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव में हुआ। पिता सुरेश कुसाले पेशे से शिक्षक हैं और मां अनीता कंबलवाड़ी की सरपंच। निशानेबाजी में स्वप्निल का सफर 2009 में शुरू हुआ। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद स्वप्निल ने इसे खेल के रूप में चुना। लगातार मेहनत और समर्पण के दम पर 2015 के एशियाई शूटिंग में, नई दिल्ली में 2021 के विश्व कप टीम स्पर्धा में और 2022 एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा में स्वप्निल ने स्वर्ण पदक जीता। उनका कहना है कि पिता ने कर्ज लेकर उनके अभ्यास के लिए गोलियां खरीदी। स्वप्निल धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल जीतने वाले स्वप्निल अपनी उपलब्धि, अपने प्रदर्शन, सेलिब्रेशन और इंडिया हाउस पर उन्होंने कहा, काफी बढ़िया लगा यहाँ पे आके। निदा मैम ने जो फेलिसिटेशन किया, अच्छा यहाँ पे माहौल है, इंडिया सा फील हुआ। तो लेट्स सी वहाँ पे भी, आई डोंट नो कि कैसा चल रहा क्या नहीं है, बट सब कुछ अच्छा ही होगा। तो एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। इट्स लाइक आई वांट टू प्राउड माय इंडिया इन लाइक ऑन ओलंपिक लेवल। सो आई वर्क हार्ड फॉर दिस मेडल एंड दिस इज नॉट माय ड्रीम. My dream is something else, so like Olympic gold medal. For the next time, I will work hard and I will bring the gold medal for India. I will focus on my body and my nutritionist and everything which is needed for the shooting. I'll focus everything and I'll come back. India is doing really great, and we know like India's in other field also doing well. So I hope everything is going to win. But I'm sure कि वहाँ जाके तो होगा, देख चुना कि क्या नहीं सब चीज़ें. But right now I'm enjoying with my team and India जो भी यहाँ पर चल रहा है. Basically focus on your body and feel what you need and what you don't need. आपको जो पसंद है वो चीज़ें देखो and उसके पीछे अच्छी तरीके से फॉलो करके उस चीज़ को हासिल करने की मेहनत करो. It's really good and great to feel like Indian. Normal food because अभी तो मेरा ड्रीम कम्प्लीटली हुआ. और आप हैं शिबू जॉर्ज जो बताएंगे कि आज पेरिस ओलंपिक में कौन कौन सी स्पर्धाएं होंगी। आज भारत के लिए एक और कांस्य पदक की गुंजाइश है। कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में अमन शेरावत कांस्य के लिए पोर्टो रिको के डारियन तोई क्रूज से भिड़ेंगे। एथलेटिक्स में स्टार्ट द फ्रांस में सबकी नजरें रहेंगी महिलाओं और पुरुषों के 4x400 मीटर रिले की हीट्स में। दोनों वर्गों में हीट 2 में भारतीय धावक अपनी चुनौती पेश करेंगे। गौरतलब है कि हीट्स में पहले 3 स्थान पर रहने वाली टीम क्वालिफाई हो जाती है। उधर गोल्फ कोर्स में आदित्य अशोक और दीक्षा डागर अपना अभियान जारी रखेंगी। Now here's a look at the medals tally. India has 1 silver and 4 bronze medals with a victory in javelin and hockey and is in the 64th spot. At the top is the United States of America with 30 gold, 38 silver and 35 bronze medals. China is second with 29 gold, 25 silver and 19 bronze. Australia third with 18 gold, 14 silver and 13 bronze. And the hosts France are in the 4th spot with 14 gold, 19 silver and 21 bronze medals. 58 countries including Pakistan have won at least 1 gold medal. Great Britain, Republic of Korea, Japan, Netherlands, Italy, Germany and Canada are the countries in the remaining spots in the first 11. अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सुधीर राजौरिया को इजाजत दीजिए। कल इसी समय फिर मिलेंगे। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये थी पेरिस ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024।